हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं, और ये एमसीक्यू है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, और अपना लेवल चेक कीजिएगा। टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस है इस क्लास में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है। तो जो रक्त के थक्के जमने का कारण होता है यहाँ पे ऑप्शन ए दिया थ्रोमिन, ऑप्शन में दिया हीमोग्लोबिन, तो होगा ना पैक्टिन, नहीं तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे थ्रोमिन के कारण क्या होता है, आपका रक्त के थक्के जमने का कारण होता है। ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दी रुधिर का शुद्धिकरण होता है। तो रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो राइट आंसर होगा जो रुधिर का शुद्धिकरण होता है आपका इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिए बी इज द करेक्ट आंसर होगा गुर्दों में। ठीक है, गुर्दे में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है गुर्दे में। ठीक है, आपका जो रुधिर का शुद्धिकरण। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्वसन पूछा गया कि श्वसन क्या है, तो श्वसन बताइएगा, आप लोग आंसर दीजिए। तो श्वसन आपका एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। श्वसन आपका ऑक्सीकरण है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो लंबी आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि आपका ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हाथी। ठीक है, हाथी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, दो तीन बुकों में मैंने देखा था हाथी था, और दो तीन बुक में आपका दिया था नीलवेल। ठीक है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो हाथी होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर अगर मैं बात करूं तो आपका 23 होता है गुणसूत्रों की संख्या, और पेयर्स की अगर बात करें तो 46 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 23 को हम लगा देंगे। ठीक है, राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। तो आनुवंशिकता के जो नियम प्रस्तुत किए थे आपके मेंडले ने प्रस्तुत किया था, मेंडल ने। ठीक है, मेंडल ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसीजी का प्रयोग किसकी गति विधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईसीजी का जो प्रयोग किया जाता है आपका हृदय की गति को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से खून का बहाना रुकता नहीं है। तो विटामिन के की कमी से आपका खून का बहाना नहीं रुकता है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, तो आपका प्लेग जो होता है आपका विषाणु से नहीं होता है, ये आपकी बैक्टीरिया से होती है, और ये चूहे के काटने से प्लेग होता है। ठीक है, चेचक पोलिया खसरा आपका ये विषाणु से होता है, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचरण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कैरोट होता है, गाजर होता है। ठीक है, गाजर होता है, और इसका नाम होता है रेटिनॉल होता है। अगर मैं बात करूँ रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम आपका रेटिनॉल होता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन आपका क्या कहला जाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स का कारण क्या है, तो एड्स का कारण आपका हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण क्या होती है, आपकी एड्स हो जाता है। ठीक है, जब हमारे अंदर T4 लिम्फोसाइट कमी हो जाती है तो हमारे एड्स होने का चांस होता है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है, तो एचआईवी द्वारा आपका होता है यहाँ पे एड्स रोग होता है। ठीक है, एचआईवी द्वारा क्या होता है, एड्स होता है, और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीपी का अभिप्राय क्या है, मैंने एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो राइट आंसर होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि आपका डीएनए, अगर मैं बात करूं डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एटीपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एटीपी को ना करेंसी के भी नाम से जाना जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने हो जाएगा जॉनसन, जॉनसन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्तर क्या होता है? तो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्तर होता है आपका राइबोसोम्स होता है, जो कि दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, एक तो आपके स्मूथ होते हैं, दूसरा आपका रफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहलाती है आपका, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आपको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर होगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, अस्थियों का, देखिए अस्थियों ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के जो टीके की खोज किसने, आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा पास्चर ने किया था। ठीक है, पास्चर ने किया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर कॉल लैंड लिस्टिनर किया था। किसने किया था? कॉल लैंड लिस्टिनर किया था रक्त समूह की। ये कितने कैसे होते हैं? ए होता है, फिर बी होता है, ए बी होता है, उसके बाद आपका ओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो पूछा गया आर एच कारक का नाम किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंदर से, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजाइम मूलतः क्या है? इंजाइम मूलतः क्या है? तो इंजाइम आपका एक तरह से अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन्स होते हैं। सभी इंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन क्या होते हैं? इंजाइम हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में निम्नलिखित में से का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन डी का या रासायनिक निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक। विटामिन B6 का नाम होता है आपका फॉलिक एसिड। विटामिन बी सॉरी विटामिन ए का जो नाम होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे विटामिन, ठीक है, अगर मैं बात एक मिनट, विटामिन ए का नाम होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो बताइए। जिस विटामिन, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसकी पाचन में सहयोग करती है? तो लार आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टार्च में सहयोग करती है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो आप सभी को पता है कौन सा हार्मोन्स होता है। तो आपका राइट आंसर है एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहा जाता है लड़ो और उड़ो का। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है जब हम प्रेगनेंसी के टाइम रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमारे दूध को क्या करता है, वो एक तरह से रिलीज करने में काम करता है। और जब माँ बेटे से गले लगती है तो ऑक्सीटॉक्सिन होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। एस्ट्रोजन किसमें पाया जाता है? आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू की जो बुखार होती है उसमें हमारे किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आंख। ठीक है, आंख हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? बताइए, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर होगा अस्थमा। ठीक है, अस्थमा होती है एलर्जी के कारण, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण आपका क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु। ठीक है, विषाणु के कारण या वायरस के कारण क्या होता है? HIV के कारण आपका एड्स होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे रेडियो की, अगर बात करूं यहाँ पे रेडियो सोडियम की जाती है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, रेडियो सोडियम, डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो पीएच स्तर पूछा गया क्या होता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो शारीरिक थ्रोम्बिन का आपका जो होता है, थ्रोम्बिन पूछा गया यहाँ पे, थ्रोम्बिन तो ये आपका रक्त जमाव से होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? देखिए, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये तो है आपका। यूरिया को छान कर बाहर कर देना, ये भी आपका। कई हार्मोनों का श्रावण करता है, ये भी है। लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है, यही आपका राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, नोट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संरचना की सही मॉडल किसने बनाया था? तो डीएनए संरचना का जो सही मॉडल बनाया था आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वॉटसन और क्रिक ने बनाया था। ठीक है, वॉटसन और क्रिक।
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के खाद्य द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? ठीक है, तो जो आपका किया जाता है अपरा कोशिका, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है, अपरा कोशिका द्वारा आपका पूर्ण किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जो दूध से दही बनता है उसमें किसका कारण होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस एक तरह से बैक्टीरिया होती है जिससे दूध से दही बनती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है एंट अमीबा, यह आपका आंत में पाया जाता है। ठीक है, आंत हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का विषाणु वायरस शरीर के किस प्रकार का प्रवेश करता है? तो जो पोलियो होता है, पोलियो का विषाणु तो मच्छर के काटने से नहीं होता है, किलनी नहीं होता है, आपका लार नाक से नहीं होता है, ये आपका दूषित खाद्य और पानी से होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? ठीक है, एक ही हमारी जो कोशिका होती है, तंत्रिका जो होता है, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, भेजा में, ये हमारे क्या होते हैं, इसका कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरान व्यक्ति दूर की चीजें नहीं देख पाते, देखते हैं, काला रंग नहीं देखते। इसका राइट आंसर, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ जो रंग होते हैं उसमें भेद नहीं कर पाता है वरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई का प्रयोग किया जाता है। तो ई का जो प्रयोग किया जाता है आपका, तो गति दर्ज करने के लिए ईईजी का राइट आंसर होगा आपका मस्तिष्क का। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ईसीजी का जो ईईजी का प्रयोग किया जाता है आपका मस्तिष्क, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांत व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते? वर्णांत व्यक्ति तो जो आपका अंतर नहीं करता है, तो लाल और हरा होता है आपका, लाल और हरा में नहीं करते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन व्यक्ति में से किस प्रोटीन के द्वारा होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फिब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो पूछा गया है कि कौन से ग्लैंड नहीं है, तो देखिए आपका थायराइड है, यकृत है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अग्नाशय है, लेकिन जठर ग्रंथि, सॉरी यहाँ पे ये यकृत आपकी बी, हाँ बी इज द राइट आंसर, जठर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्त्रियों में पाया जाता है? तो आपका पता है कि अंडाशय जो होता है ओवरी क्या होती है, स्त्री में फीमेल में पाया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो घेगा आपको सबको पता है कि आयोडीन की कमी से इतना लड्डू वाला क्वेश्चन था, राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे।